Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. ठीक। तो आप बस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना, या किसी बॉडी को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, इट मींस ब्रेकिंग अ बॉडी इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, सिमेट्रिकल पीसेस आप बोलें। ठीक है, जैसे हमें अगर एक सपोज करो कि एक रॉड दी हुई है, ठीक, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो आप क्या करें, उस लेंथ के टुकड़े करें कितने? 1 लाख। मतलब एक 1 मीटर लेंथ की रॉड के 1 लाख पीसेस करें, और जो एक पीस है उसके फिर से 1 लाख पीसेस करें। तो जो आपका छोटा सा एक टुकड़ा निकल गया है ना, उसे कहेंगे हम डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक करना। ठीक है, अब क्या डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूले क्या होंगे, वो फॉर्मूले अब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप मतलब समझे कैलकुलस का मतलब क्या है, क्यों यूज करने की हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो कैलकुलस हमें इसलिए जरूरत पड़ रही ताकि हम क्या करें, हम अपने वेरिएबल्स को आसानी से हैंडल कर सकें, आसानी से डील कर सकें। ठीक है, चलो फिर अब आगे सर बढ़ते हैं। हाँ सर इस ग्राफ में हमने dx की हाइट ली है fx नॉट। हाँ, डीएक्स के दौरान। तो सर फिर हमने x एक्सिस में x नॉट क्यों लिखा है? मतलब हमने ये कहा कि सपोज करो हम जो एलिमेंट कट कर रहे हैं ना, जो स्ट्रिप कट कर रहे हैं, वो x=x0 पे कट कर रहे हैं। ठीक है, यस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप इसको क्या करोगे, ये आपका किसका एरिया आ गया? ये आपका इस स्ट्रिप का एरिया आ गया, जिसे आप कह सकते हो डीए। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया किसका? ये आपका एरिया हो गया उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, जिसे आपने क्या नाम दिया? डीए नाम दिया। इन सारी स्ट्रिप को आप क्या करते जाओगे? ऐड करते जाओगे। तो जब सबको ऐड कर दोगे तो फिजिक्स सॉरी मैथ्स में एडिशन को क्या बोला जाता है? कई सारे एलिमेंट्स को ऐड करना इज कॉल्ड समेशन। यही बोलते हैं, सिग्मा। यस सिग्मा। ठीक, सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स नॉट डी एक्स, यही होगा। यस सर। लेकिन फिजिक्स कैलकुलस में सिग्मा को एक नया नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? दिस फॉर्म इज सिमिलर टू इंटीग्रेशन, इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो सर इसमें fx नॉट की वैल्यू पूरे ग्राफ में चेंज होती रहेगी? नहीं, हाँ, एफ एक्स नॉट की वैल्यू उस डीएक्स इंटरवल में सेम रहेगी, इसके अलावा वो चेंज होती रहेगी। और मतलब आप dx समझो पूरे ना। ग्राफ में सेम रहेगा? नहीं, हाँ, वो एलिमेंट हम जो कट करेंगे उनकी लेंथ हम हमेशा सेम लेंगे, हर बार डीएक्स ही लेंगे। ठीक है, लेकिन हर डीएक्स एलिमेंट के दौरान जो हाइट होगी वो अलग अलग होगी। ऐसे मान लो, जैसे हम एक एग्जांपल लें, बड़ा इंटरवल ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम क्या कहेंगे, समझाने के लिए केवल ले रहे हैं, ऐसा हम करते नहीं है। जैसे हमने कहा कि आपको 2 से 5 सेकंड के बीच में क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यस, ठीक है, 2 से 5 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, तो आप क्या करोगे? आप उसको टी को वैल्यू पुट करोगे 2। ठीक, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? मीटर सेकंड 4 मीटर 4 पर मीटर पर सेकंड। सेकेंड स्क्वायर। 2 से लेके 3 तक आप एक्सेलरेशन 4 ही रखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर 3 से 4 पे आओगे, 3 से 4 में आप एक्सेलरेशन 6 लोगे। फिर आप कहाँ पे आओगे? 4 से 5 में आओगे, 4 से 5 में एक्सेलरेशन क्या रखोगे? 8 रखोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नॉर्मली अगर आप केवल 4 ले लेते तो उससे तो सही किया आपने, उससे तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपकी? नहीं आएगी। ये आपने वेरिएशन लिया, मतलब एक एक सेकंड में वेरिएशन लिया। ठीक, आप इंटरवल जितना छोटा कर देंगे उतना आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा।
समझे? समझ गए सर। मतलब हमने क्या कहा, आप उस बात है ना कि समस्या ये है कि ये कर्व है, आप छोटे से में भी मान के चलेंगे तब भी दिक्कत होगी, लेकिन जितना इंटरवल छोटा ले लेंगे आपका अप्रोक्सीमेशन उतना कम हो जाएगा, उतनी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आने की उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब आप समझिए कि जब इंटरवल आप ब्रेक करेंगे तो हर इंटरवल के दौरान वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक, लेकिन उस इंटरवल के दौरान आप वैल्यू कांस्टेंट लेंगे। समझे? हाँ सर, समझ गए। ताकि आप एरिया निकालते समय मल्टीप्लाई कर सकें। समस्या हमारी आप समझो, समस्या तो हमारे साथ ये तो अभी हमेशा रहेगी कि वैल्यू जब कंटिन्यूसली चेंज हो रही तो हम करें तो करें क्या। हम बस ये करेंगे कि हम एक छोटे से इंटरवल के दौरान वैल्यू क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। समझे? जी सर। ठीक है, तो ये है आपका कैलकुलस एक्चुअली में, अगर समझा जाए तो बस हो क्या रहा है, आप उस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकाल के सारी स्ट्रिप को ऐड करते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से अलजेब्रा और कैलकुलस आपस में रिलेट, कैलकुलस है कुछ नहीं, आप सारे कैलकुलेशन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। ठीक, आप जितना भी हम कह रहे हैं ना कि सारी चीजें अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, लेकिन बस फर्क क्या है, अलजेब्रा से आप अगर करेंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। ठीक है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड्स बना दिए गए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, जैसे आप फिजिक्स अलजेब्रा में जैसे जो डेल्टा एक्स लेते थे, क्या होता था डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स होता है चेंज इन लेंथ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यही कैलकुलस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यही कैलकुलस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा डीएक्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डीएक्स में। ठीक, जैसे आप जो आप सिग्मा लेते थे, ठीक है, जो आप सिग्मा ले रहे थे वही सिग्मा कैलकुलस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही सिग्मा कैलकुलस में इंटीग्रेशन। कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ठीक, ये जो डीए था यही कन्वर्ट हो जाएगा कैलकुलस में किस में, इंटीग्रेशन में। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो सर इसमें सारे क्या हो गया, सर ये जो आपने सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा एफ लिखा है, सर ये वाला क्या है, मतलब इससे हम क्या समझ रहे हैं? ये सिग्मा मतलब है जोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब भी जोड़ना है। सिग्मा कैल अलजेब्रा में एक्चुअली में जो वैल्यूज होती है वो डिस्क्रीटली चेंज होती है, डिस्क्रीटली मतलब छोटे छोटे इंटरवल में चेंज होंगी, जैसे 0.1 सेंटीमीटर में चेंज हो रही हो। इंटीग्रेट कैलकुलस में क्या होगा, कैलकुलस में वो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी। ठीक है सर। ठीक है, कैलकुलस में वो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी। यस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड कैलकुलस क्या आ जाएगा, सब सिग्मा ऑफ डी इज इक्वल टू या समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक, अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो कुछ टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे dy अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम एक से फिर से एक ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, आप समझिए किस तरह से। ठीक है, एक हमने ग्राफ ले लिया। तो जैसे हमने हमने एक ग्राफ दिया आपको एफ एक्स वर्सेस एक्स का। ठीक है, ग्राफ दिख रहा है ना सभी लोगों को, और हमने एक पॉइंट ले लिया, पहले पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू एक्स वन और दूसरा पॉइंट ले लिया एक्स इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, एक हमने पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू एक्स वन पे। ठीक, ये हो गया आपका एक्स वन। दूसरा पॉइंट ले लिया हमने कहाँ पर, एक्स इक्वल टू एक्स टू पे, ये हो गया आपका एक्स टू। ठीक है, ये आपका एक्स टू हो गया, ये हो गया आपका एफ एक्स वन। ठीक है, इसी तरह से हमने ले लिया आपका एफ एक्स टू।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया fx2। अच्छा, ये जो लाइन आ रही है किसको किसको ज्वाइन करने वाली, fx1 और fx2 को ज्वाइन करने वाली। ठीक है, इस लाइन में आप इसका एंगल कैसे निकालोगे, एंगल मतलब ये tan थीटा कैसे निकलेगा। अगर हम बात करें ये जो वैल्यू है ना, ये tan थीटा कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे हम। हाँ, टैंजेंट का स्लोप निकाल लें उससे जो थ्रू पास हुआ है। कितना आएगा स्लोप, ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये था आपका x1, ये था आपका x2, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है, ये जो बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये नीचे वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ये fx1 fx1, और ऊपर वाली हाइट कितनी है x2 fx2। कितना आ जाएगा डिफरेंस, fx2 minus fx1 x2 माइनस fx2 माइनस fx1। fx1। समझ में आ रहा है सबको, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, वो हो जाएगा आपका fx2 माइनस fx1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। एंगल कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे हाइट और बेस को, सही हो जाएगा फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर fx2 अपॉन minus बेस fx1 upon x2 minus x1 fx2 माइनस fx1। fx2 माइनस fx1। ठीक है, तो हमने लिखा जो tan थीटा आएगा आपका, जो ट्रायंगल उस जो लाइन आपने ली उसका एंगल हो जाएगा इज इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है इतना। यस सर। यस सर। ठीक है, x2 माइनस x1 को आप अलजेब्रा के टर्म्स में क्या बोल सकते हो, क्या है ये, दोनों की हाइट का क्या है, ये दोनों लेंथ का क्या है, डिफरेंस है, डेल्टा तो इसे आप डेल्टा 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 एक्स बोल x। सकते हैं, बोल सकते हैं। यस ठीक है, तो ये हो गया आपका fx2 माइनस fx1, आपका fx2 माइनस fx1 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, अगर हम कहें कि तो एक तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किसको क्या पुट कर दिया, आपने x2 माइनस x1 को क्या पुट किया है, डेल्टा डेल्टा एक्स पुट किया है। ठीक है, तो x2 इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा x प्लस x1। x2 आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस x1 आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर भी हम इसमें डाल दे रहे हैं, fx2 में भी हम वैल्यू पुट कर दें, तो fx2 में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये फाइनली क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, x2 की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल्टा x प्लस x1 डेल्टा एक्स प्लस x1, तो क्या बन जाएगा ये डेल्टा एक्स प्लस x1 माइनस fx1 अपॉन डेल्टा एक्स, यही बन जाएगा, जिसमें डेल्टा एक्स क्या था, सर एक बार फिर से बता दीजिए। हमने यहाँ पर बस ये किया, हमने x2 माइनस x1 क्या बोला था, हमने बोला था x2 माइनस x1 को आप डाल दीजिए डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जब x2 माइनस x1 को डेल्टा एक्स डालेंगे तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स प्लस x1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को फिर हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, ऊपर वाले एक्सप्रेशन मतलब fx2 माइनस fx1 में, तो आपका फॉर्मूला आ गया fx1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस fx1 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यही आ जाएगा, जिसमें डेल्टा एक्स क्या है, जिसमें डेल्टा एक्स एक छोटा सा क्या है, इंटरवल है। ठीक, इसी फॉर्मूले को जब मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में, ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को लिखा जाएगा fx प्लस एच माइनस fx अपॉन h। ठीक है,
केवल हम लिख दे रहे हैं। अब हम इसका मतलब बता रहे हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने केवल आपको आइडिया दे दिया कि मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एच क्या है, एच आपका एक छोटा सा इंटरवल है, छोटा सा पार्ट मतलब डिफरेंस है, ठीक है। अब जरा अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा इसमें हम समझने के लिए अगर कोशिश करें, इस x2 को अगर हम x1 की तरफ टेंड करें, मतलब ये जो x2 था ना, इसे हम आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये जो लाइन है ये कैसे जाएगी, ग्राफ थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं हम, फिगर दिख रहा है सबको। ये जो लाइन है आपकी, ये पहले यहाँ आएगी, आएगी, ठीक, फिर आपकी कहाँ जाएगी, और पास में आएगी, इधर आ जाएगी, ठीक। और हम पास में जाए x1 के, तो ये लाइन कहाँ जाएगी, ये लाइन इधर आ जाएगी। मतलब हमें ग्राफ पे चलते ही चलते x1 के पास आना है। मतलब हम x2 से x1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट fx2 था, ये किसकी तरफ उतरने लगेगा, ये fx1 की तरफ उतरने लगेगा। तो ये जो लाइन आपने बनाई थी ना fx2 माइनस fx1 वाली, ये नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगी। समझ में आ रहा है सबको। और जब आप बिल्कुल पास में आ जाओगे, जब आप x2 बिल्कुल x1 के बगल में आ जाएगा, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रही है, केवल x1 पॉइंट पे टच कर रही है। जब कोई लाइन किसी पॉइंट पे टच करती है तो उसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट। उसे कहते हैं हम टेंजेंट। तो यहां पर हमने किया क्या, यहां पर हमने उस x2 वाले पॉइंट को x1 की तरफ टेंड करा दिया, ठीक है। यहां पर हमने उस x2 वाले पॉइंट को x1 की तरफ टेंड करा दिया। तो आपका जो टेन थीटा आ गया, ये टेन थीटा किसका स्लोप हो गया भाई, टेन थीटा क्या था, टेन थीटा इसी लाइन का तो स्लोप था, ठीक। जब आपने बिल्कुल x2 को x1 की तरफ टेंड करा दिया, तो ये स्लोप किसका बन गया, ये स्लोप बन गया आपका टेंजेंट का, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है dy अपॉन dx, और एफ डैश एक्स भी लोग बोल देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम dy अपॉन dx और एफ डैश एक्स। निकालने का तरीका क्या है, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आप फॉर्मूले जो हम बता रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, बस ये आइडिया रखना है कि मतलब क्या है इसका, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक।